इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, अब से थोड़ी देर के बाद आपको बता दें अदालत में सुनवाई होगी। अलग अलग अदालतों में सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ केजरीवाल ने अर्जेंट हियरिंग की याचिका दायर की थी, जिस पर थोड़ी देर में सुनवाई होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले ईडी की टीम ज्यादा से ज्यादा दिनों की हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने के लिए कोर्ट का रुख करने वाली है। पंकज जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से। पंकज, क्या स्थिति बनी हुई है? कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार जारी है। देखिए चित्रा, जबरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पे आप तस्वीर देखिए, बसें एक के बाद एक यहाँ पर लाई जा रही हैं। जो भी नारेबाजी कर रहा है उसको यहाँ पर दिल्ली पुलिस उठाकर लेकर जा रही है। अभी तक जो तस्वीरें हमने देखी उसमें नजर आया कि मंत्री आतिशी, मंत्री इमरान हुसैन, पंजाब सरकार के मंत्रियों को हिरासत में लिया गया। और तस्वीरें यहाँ पे लगातार देख लीजिए, ये दिल्ली पुलिस की और बसें आ गई हैं, हिरासत में लेने की तैयारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। लगातार यहाँ पे आम आदमी पार्टी समर्थकों को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। और ये देखिए, यहाँ आपको नारेबाजी नजर जाएगी। तमाम समर्थक जो हिरासत में लिए गए हैं चित्रा इस वक्त, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इनमें कई मंत्री नेता शामिल है और जाहिर है कि जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने के लिए आई थी वही यहाँ पे ये देखिए नजर आ रहा है। समर्थकों में गुस्सा है, समर्थक भाजपा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और जाहिर है कि इसी अंदाज में आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि यहाँ पे पुलिस ने जो इंतजाम किए थे उसके बावजूद प्रदर्शनकारी पहुंचने में सफल हो गए। और अब जब प्रदर्शन करते हुए तमाम समर्थक नारेबाजी कर रहे थे तो ऐसी स्थिति में उन्हें हिरासत में लेकर यहाँ से दिल्ली पुलिस के जवान जा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लगातार हंगामा नारेबाजी की जा रही थी, जिसके बाद आपको बताते चले चूंकि धारा 144 वहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से लगाई गई है। इस वजह से एक जगह इतने ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, एक एक करके लोगों को हटाने का काम जारी है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए आप पीछे की। और आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत कई मंत्रियों को भी हिरासत में लिया जा चुका है। उनके बाबत क्या, कहां पर लेकर जाया जा रहा है पंकज? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अभी बताया नहीं कि कहां लेकर जा रहे हैं तमाम उनको, लेकिन तस्वीर देखिए, ये देखिए और दूसरी बस यहां पे आ गई है। चित्रा, हमारे कैमरामैन आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाएंगे। भारी पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात किया गया है। एक के बाद एक खाली बसें सुबह ही 7 बजे यहाँ पे तैनात कर दी गई थी और अब यहाँ पे जैसे ही प्रदर्शनकारी पहुंचे उन्हें हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू होगा। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक नारेबाजी कर रहे हैं जो बस में मौजूद हैं। विशेष रवि करोल बाग से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। और यहाँ देखिए दिल्ली पुलिस का हुजूम देखिए चित्रा, यहाँ पे बसों का सिलसिला देखिए, एक बस जाती है दूसरी बस आती है। और ये तस्वीर, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ तैनात किया गया था और ऐसी स्थिति में जैसे ही धारा 144 लागू की गई उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू की। ये देखिए, आप बढ़ते चलिए, आपको यहाँ फौज दिल्ली पुलिस की नजर आ जाएगी। और यही वजह है कि यहाँ पर जैसे ही एक्शन शुरू हुआ तमाम प्रदर्शनकारी एक के बाद एक यहां से छटने लगे और अब ये एक्शन कहीं ना कहीं हिरासत में बदल गया है। चित्रा, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। वहां पर दिल्ली पुलिस की भारी तादाद में मौजूदगी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर वहां से हटाया जा रहा है। संजय, आपके पास आते हुए कब तक सुनवाई शुरू होगी, क्या जानकारी देंगे आप संजय? अभी फिलहाल तो कोर्ट में मैटर्स चल रहे हैं, जिसके बाद मुझे लग रहा है कम से कम 1 घंटा लग सकता है। सारे मैटर निपटने के बाद फिर ये बेंच उठकर जाएगी, फिर 3 जजों की बेंच आएगी जिसकी अगुवाई अभी इस बेंच की तरह जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे हैं और उनके साथ जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी होंगी। और इन 3 जजों की विशेष पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि अभी इमीडिएट चले जाइए, स्पेशल बेंच बैठी है उनके आगे आप मेंशन करिए इस मामले को और वो अभी तुरंत इस मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन जब तक ये अरविंद केजरीवाल की टीम वहां पहुंची, अभिषेक मनु सिंघवी और उनके सारे सहयोगी, तब तक बेंच उठ चुकी थी और दूसरी बेंच, 2 जजों की बेंच इस मामले में बाकी मामलों की सुनवाई कर रही है। दर्शकों को ये बताइए, चूंकि 2:30 बजे PMLA कोर्ट में लेकर ईडी की टीम जाएगी, यहां पर अगर अरविंद केजरीवाल को अपने पक्ष में दलील खुद रखनी होगी तो क्या उनको लेकर यहां पर आया जा सकता है? कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया जा सकता है या वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश होंगे? इस बाबत क्या जानकारी मिल रही है संजय आपको? PMLA कोर्ट में तो उनको पेश किया ही जाएगा। हाँ। क्योंकि वो जो ईडी का स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट में जज बावेजा हैं, उनकी अदालत में उनको पेश किया जाएगा। तो वहां 2:30 बजे किया जाता है, 3 बजे, टाइम का कोई फिक्स नहीं है। सिर्फ ये नियम है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को
हिरासत में लिए गए अभियुक्त को कोर्ट, एक सक्षम कोर्ट के आगे पेश किया जाता है, पेश किया जाना आवश्यक है। और फिर वहां से उनकी, जैसा कि हमारे सहयोगी रिपोर्टर मुनीश पांडे ने बताया कि 10 दिनों की रिमांड ईडी मांग सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत 10 दिन की रिमांड देती है या उसमें कुछ कतर ब्योंत करती है, कितने दिनों की रिमांड मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक केजरीवाल की मौजूदगी होगी नहीं होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगे, उनकी याचिका पर क्या हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट में तो अदालत तय करेगी कि उनकी याचिका पर क्या उनको पेश होना पड़ेगा, क्योंकि याचिका व्यक्तिगत रूप से दी गई है, पिटिशनर इन पर्सन दी गई है। तो ऐसे में अमूमन तो ये होता है कि पिटिशनर इन पर्सन में पिटिशनर खुद आकर कोर्ट के सामने बहस करता है। तो अब इसमें अभी तक कोई ऐसा निर्देश दिया नहीं गया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अदालत केजरीवाल का आना आवश्यक मानती है और उसके लिए सुनवाई को मुलतवी करती है जब तक वो अदालत में पेश न हो जाए। ये देखना दिलचस्प होगा। यह अदालत का विशेष न्यायिक क्षेत्राधिकार है, तो अदालत उसमें क्या करती है, यानी 3 जजों की विशेष पीठ इसमें क्या करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हम भी उसी का इंतजार करेंगे। ठीक है मुनीश, अब सीधे आपके पास आते हुए वो कौन कौन से सवाल हैं जिसका जवाब जानना चाहती है ईडी की टीम, और इस वजह से 10 दिनों की हिरासत आज मांगी जाएगी कोर्ट से? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स हैं जिसकी गिरफ्तारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है, और ईडी का पूरा जो प्लान है वो यह है कि कौन सा वो तरीका हो सकता है जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा दिन की अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मिल सके। 10 दिन की कस्टडी मांगेंगे, उनको पता है कि 10 दिन की पूरी कस्टडी मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि 6, 7, 8 दिन की कस्टडी मिल जाए। ईडी की पूरी कोशिश रहेगी कि 14 दिन की जो पूरी कस्टडी का अधिकार है ईडी को, वो पूरा कस्टडी वो एग्जॉस्ट करें, यानी कि 14 दिन तक वो ईडी के इसी हेडक्वार्टर में रहें। कुल मिलाकर अगर बात करें कि क्या ऐसे सबूत हैं जिसके बिना पर ईडी को ऐसा लगता है कि उनको 14 दिन की कस्टडी मिल सकती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं चित्रा ईडी के रिकॉर्ड किए हुए वो स्टेटमेंट जो कि आज की तारीख में सबूत है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ईडी अगर कोई बयान दर्ज करती है तो वो धारा 50 पीएमएलए के तहत करती है, यानी कि कोर्ट में उस स्टेटमेंट को बतौर सबूत माना जाएगा। इसमें शरत रेड्डी का बयान है, समीर महेंद्रू का बयान है, इसमें के कविता के एक स्टाफर का बयान है, और इसके अलावा इसमें राघव रेड्डी का बयान है। राघव रेड्डी वो शख्स है जो कि इस मामले में अप्रूवर बन चुका है, यानी कि सरकारी गवाह बन चुका है। उसका बयान सीबीआई ने भी दर्ज कराया था धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि उसका बयान अपने आप में सबूत है। और राघव रेड्डी ने अपने बयान में कहा हुआ था कि उसको इस बारे में जानकारी थी कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी तक पहुंचानी है, और अगर वो रिश्वत पहुंच जाएगी तो एक ऐसी शराब नीति बनाई जाएगी जिसमें कि शराब के व्यापारियों को जबरदस्त मुनाफा होगा। और इसी वजह से उसने 25 करोड़ रुपए की रिश्वत के कविता की जानकारी में आम आदमी पार्टी तक पहुंचाए थे, इस तरह का दावा बयान में किया हुआ है। तो सीधे तौर पे ये जो सारे बयान हैं वो अरविंद केजरीवाल को ना सिर्फ इस घोटाले से जोड़ते हैं बल्कि पैसों से भी जोड़ते हैं। उसके अलावा दूसरा बात करते हैं, इसमें अभी तक बात चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुसीबत है, लेकिन चित्रा मैं आपको बता दूं आज पहली बार कोर्ट में ऐसा होगा कि अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़ी मुसीबत होगी खुद उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बार बार ये बातें सामने आ रही थी कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। जो सूत्र हमारे इस ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, उन सूत्रों का दावा यह है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा जो आज सबूत पेश किए जाएंगे वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी पेश किए जाएंगे। और इसके बाबत उन्होंने जो गोवा में चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स, गोवा असेंबली में जो चुनाव लड़े थे, उनके बयानों को भी दर्ज किया गया है। और उन्होंने अपने बयानों में साफ तौर पे कहा है कि चुनाव लड़ने के एवज में उनको कैश पैसा मिला हुआ था, और ये कैश कहां से आया हुआ था उसमें ईडी का दावा है कि ये वही 100 आम आदमी पार्टी को, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी इस पूरे मामले में अब आगे, जैसा कि मुनीश हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, पार्टी बनाने की तैयारी है।